लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? हाँ दोस्त, हम यहाँ आए थे, कोई बात करनी थी तुम्हें। हाँ यार। मुराद, देखो यार, तुम्हें अपनी बीवी को टाइम देना चाहिए, उसे खाने पर ले जाना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम यार? सबके पास यही टॉपिक क्यों है? सब तुम्हें जानते हैं इस वजह से, और किसी को यकीन नहीं कि हयात को तुम इतनी जल्दी माफ कर सकते हो। हयात को मैं बहुत चाहता हूं यार, मगर माफ करना अलग बात है, प्यार करना अलग बात है। अच्छा छोड़ो यार, लंबी बात है। यार मालूम नहीं, हो सकता है कि मैं गलत हूं या शायद ना हूं। बाय द वे, एपिक की कदर करो तुम, उससे मिलो। किस बात का एटीट्यूड है? अभी तुम खुद ही कह रहे थे ना, माफ करना अलग बात है और प्यार करना अलग बात है। वो अलग बात थी। मेरी और तुम्हारी सिचुएशन में फर्क है। ये क्या है? हमारे होटल की स्वीट डिश है। हाँ, लेकिन हमने तो ऑर्डर नहीं की थी। ये हमारी तरफ से है। थैंक यू। क्या देख रहे हो? एक आम सी स्वीट डिश है, क्या हो गया यार? होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। बचपन में अम्मी अपने हाथ से खिलाया करती थी, बहुत पसंद थी उस वक्त मुझे। उसके बाद से आज तक नहीं खाई। समझ रहे हो ना तुम? छोड़ो सब ये बातें, खाओ, बहुत मजेदार होती है ये। खालिद भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? क्या करना चाहिए? आखिर कहाँ जा रहे हैं और मुझे क्यों बिठाया है इस तरह? या अल्लाह, अरे मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब जो अलामत है, ये कुर्ब क़यामत है। अल्लाह के वास्ते आपको जहाँ जाना है जाएं, मुझे यहाँ उतार दें। ऐसा है, ये काम तो हो नहीं सकता। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे दादा मेरा कीमा बना देंगे। इससे दादा का क्या ताल्लुक? देखो, हम दो जवान भाई हैं, लेकिन हम मिलकर भी तुम्हारे दादा का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे घर बेटा पैदा हुआ, मैं उसे देखने नहीं जा सका दादा की वजह से, मालूम है तुम्हें? और ज्यादती देखो कि ऑपरेशन कर दिया गया बच्चे का, मेरा इंतजार भी नहीं किया। खालिद भाई, ये तो बहुत गलत हुआ। हाँ तो सुन्नत होती है ना, सुन्नत। हाँ? आ जाओ हामिद, चले जाओ। खालिद, दरवाजा खोलो, मुझे उतारो। हामिद, हयात को उठा लो। हामिद, कसम से हमें बदमाश बना दिया। आप मुझे अगवा करके लेकर जा रहे हैं? हाँ। दादा ने कहा है? नहीं तो मेरा दिल चाह रहा था। कौन कहेगा और ऐसी बात? अरे मैं एक गरीब ड्राइवर हूँ, पता नहीं मुझे क्या समझ रहे हैं वो। मैं समझ गई खालिद भाई, आप अच्छे आदमी हैं। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। लेकिन बस थोड़े और अच्छे होते अगर। हाँ, काश।
अच्छा भाई, यहाँ से ना लेफ्ट मोड़ ले और मुझे घर उतार दे। मुमकिन नहीं, तुम्हें कैसे बताऊं, मुमकिन नहीं। मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, वरना उतार देता मैं। माफी चाहता हूँ, ये नहीं हो सकता। अम्मी जान फिर निकल गईं। आखिर इस टाइम कहाँ गई होंगी? यार दारिया, अम्मी कोई छोटी सी बच्ची तो नहीं है ना? अपने किसी काम से वो गई होंगी कहीं। अच्छा ना, बस चिढ़ क्यों रहे हो? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? निजात, मुझे वो हशमत साहब बिल्कुल पसंद नहीं आए। तुम्हें जरूरत भी नहीं पसंद करने की। इस आदमी का मसला सिर्फ पैसा है। पैसा ही चाहिए उसे, जाहिर है। अगर सच पूछो तो मेरा भी यही ख्याल है दारिया। यानी जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, वो सब जैसे उन्होंने पहले से प्लानिंग की हुई थी इसकी, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। पहले उसने लड़की की सूरत में चाल चली और फिर पैसे मांगने हमारे सामने आ गया। मगर निजात, मुराद हमारा बेटा है। बहरहाल ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हम। तुम्हें कुछ करना होगा फौरी तौर पर। मैं कर क्या सकता हूँ भाई? मुराद का बिहेवियर लगता है तुम्हें नॉर्मल है? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। किस लिहाज से? अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। मुराद ठीक नहीं है। आई थिंक उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि मुराद को कुछ दिन के लिए ऑफिस से दूर रहना चाहिए, वरना कुछ दिन में साटे का नामो निशान नहीं रहेगा। खालिद भाई, बस करे, बार बार घूम घूम कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। खालिद भाई, मैं सीरियसली कह रही हूँ, रुक जाए। देखिए, मैं दरवाजा खोलकर कूदने लगी और याद रखिएगा, आप जिम्मेदार होंगे मेरी मौत के। अरे मत करो मेरी बहन, बता दिया ना मैं नहीं उतार सकता तुम्हें। हशमत दादा जिंदा नहीं छोड़ेंगे मुझे। उनका निशाना देखा है ना, कितना पक्का है। ठीक है खालिद भाई, मैं कूद रही हूँ चलती गाड़ी से। दादा को खुद जवाब दीजिएगा अब आप। रुको, अल्लाह के वास्ते मत कूदना, मैं घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। चलो बंद करो दरवाजा। अच्छा देखो, बात सुनो, कहीं से होते हुए जाना है। लेकिन तुम्हें तो घर जाना था अभी। हाँ, घर ही जाना है, बस काम निपटाते हुए चले जाएंगे। टाइम ऊपर हो गया है, तुम नहीं आई। मुझे जाना पड़ेगा। लेट हो गई तुम। नहीं तो लेट तो नहीं हुई, खाना लेती हुई आई हूँ। ऐसे मत देखो, खालिद भाई खास आदमी है दादा के। तो क्या अब हम बाहर का खाना खाया करेंगे? तो मैं कैसे बनाती खाना? तुमने सुबह क्या कहा था, भूल गए गालिबन? कि ये तुम्हारा काम नहीं। हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तुम खा लो। मुझे याद आया कि मेरी एक मीटिंग है। किसके साथ मीटिंग है? तुम्हें हर बात बताने का पाबंद नहीं।
बताने का पाबंद नहीं। बताओ, मैं भागी भागी घर पहुंची और खुद भाग गए। पता था तुम आ जाओगे। ये देना था। क्या है ये? ऑइंटमेंट है, हाथ पर लगा लेना, इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। प्यार लफ्जों में कहा। ये लें अज़मी साहब, आपकी कॉफी बगैर शक्कर की। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। मेरे लिए भी बनाई होगी। छोड़ो मत लाओ, अभी मुझे दर्द हो रहा है यहाँ सीने में। कॉफी ठीक नहीं है मेरे लिए। कुछ और चाहिए हो तो मैं किचन में हूँ। ठीक है, मैं आवाज देता हूँ। यार ये औरत रोज रोज आने लगी है अब तो। आखिर चल क्या रहा है? ऐसा कब तक चलेगा? आपको भी भगा दिया वहां से। आखिर बातें क्या कर रहे हैं? क्या मैं सुनूं जाके छुप के? क्यों नहीं, लेकिन ख्याल रखना, देखना नहीं वो आपको। मुराद को बताने की जरूरत नहीं थी, मुझसे आके बात कर लेते, मैं अरेंज कर देती पैसे। मुझे पैसों की जरूरत होती तो मैं खुद इंतजाम कर लेता, बल्कि बोलो बोलो, रुक क्यों गए तुम? तुम्हारे उस बेवकूफ शौहर की जान भी ले सकता था, मगर सिर्फ तुम्हारी वजह से। अच्छा छोड़ो, जाने तो कोई और बात करो। देखो, गड़े मुर्दे उखाड़ना बेकार है। हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये बच्चे एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकेंगे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं मिस्टर हशमत, और ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। मालूम है, लेकिन दुश्मन घरानों के बच्चों की मोहब्बत का अंजाम खुशियों पर नहीं होता, और ये तुम भी जानती हो। तुम उनकी मोहब्बत और खुशियों को अपनी नफरत की भेंट चढ़ा रहे हो हशमत। हयात और मुराद सिर्फ बहाना है, मगर मेरा नाम भी अज़मी है हशमत। मेरे जीते जी कोई उन बच्चों को अलग नहीं कर सका। तुम ये बात अपने दिमाग की स्लेट पर कहीं लिख लो आज। बातें तो देखो जरा इनकी। मैं भी हशमत हूं, ये करके दिखाऊंगा। तुम भी अपने जहन की स्लेट पर लिख लो ये बात। हाँ बच्चे, लड़की को पहुंचा दिया जहां कहा था? नहीं पहुंचा सका हशमत दादा। क्यों नहीं पहुंचा सका भाई? मसला हो गया था। क्या मसला हो गया था? खुल के बता बेवकूफ। पहले हम रास्ता भटक गए और फिर क्या हुआ? जल्दी बोल। उसके बाद लड़की निकल गई हाथ से। मतलब वो तुम्हारे पास नहीं है क्या? नहीं, अपने शौहर के पास है इस वक्त। ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम लड़के? मैं ही मिला हूं तुझे बेवकूफ बनाने के लिए? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तौबा तौबा। कोई काम है सर आपको? नो थैंक्स, तुम घर जा सकते हो। ठीक है सर, खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है यार। पानी नहीं जरा।
करते हैं थोड़ा और इंतजार। रूठे हो तुम, तुमको कैसे मनाऊं पिया। हर हाल में प्यारी लगती हो तुम यार। आ गया वो समझेगा, उसका वेट कर रही थी मैं। हयात, क्या हुआ हयात? तुम ठीक तो हो? गिर गई मैं भी तुम्हारी तरह। चलो उठो, खुद नहीं उठ सकोगी तुम। छोड़ो मुझे, किसी सहारे की जरूरत नहीं। अपॉइंटमेंट दिया था, क्यों नहीं यूज किया? क्यों भाई? शौहर हूं मैं तुम्हारा। लाओ हाथ दो। आराम से बात करो। हयात, छोड़ो, नहीं लगवानी मुझे। तुम समझती इस तरह मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? गलत है तुम्हारा ख्याल। तो नहीं करोगे तुम माफ? ठीक है, जो चाहे करो, मैं भी हार नहीं मानूंगी, माफी लेकर ही रहूंगी। बोले गुड़िया। तुमने मुझे गुड़िया कहा? नाइस, अच्छा लगा मुझे। सुनो, हमें 2 ग्लास सोडा ला दो प्लीज, और साथ लींबू भी होना चाहिए। हरी अप। अभी लाया। 2 सोडा इसलिए कहा क्योंकि मुझे काफी प्यास लग रही है। टूवल डियर, प्याज खाई है तुमने? यस, प्याज खा ली,
हम लोग यहाँ पर प्यास पर बात करने नहीं आए हैं डार्लिंग, हमारा टॉपिक है मुराद। ओनली मुराद। क्या हुआ है भाई को? मैं भी यही पूछ रही हूँ, क्या हो गया है तुम्हारे भाई को? अभी अभी शादी हुई है, उसे तो खुश होना चाहिए इंतहाई, मगर वो कहीं से खुश नहीं दिख रहा। शायद अपनी अम्मी के लेटर का दुख ज्यादा ही सवार कर लिया उन्होंने। क्या कह रहे हो? उसकी अम्मी का लेटर? क्या मतलब इस बात का, बताओ मुझे। यार टूअल देखो, ये भाई का पर्सनल मामला है, अच्छा है हम इस पर बात ना करें। एक शोशा छोड़ दिया, अब तो बताना होगा। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। भाई की अम्मी की डेथ नहीं हुई। What? दादी के नाम लेटर छोड़ गई थी कि मेरे बेटे को यही बताना कि मैं मर गई हूँ। Oh my gosh. मुराद का दिल तो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। हाँ जाहिर है। अब मुझे एक एक बात डिटेल से बताओ, बिल्कुल शुरू से। चलो ठीक है। प्यार लफ्जों में यहाँ किस लिए आई हो? बेडरूम में किस लिए आते हैं? यानी यहाँ सोगी तुम? जाहिर है। अकेले सोने से डर लगता है मुझे। अच्छा, तो मैं कहीं और सो जाता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। अल्लाह करे नींद ही ना आए तुम्हें। çok yorgunum ya. Pardon. Niye kaçıyorsun? Kocandan mı utanıyorsun? Hı? Kendini affettirmeye mi geldin yoksa? Yok, ben sadece... Ha sen şey diyorsun hani beraber diyorsun. Saçmalama ya, bırak beni. Aklını okuyabiliyorum hayat. Rezil oldum hayat ya, ne yapacağız şimdi? हाँ बोलो डार्लिंग। हाँ शावर ले रहा था मैं। नाश्ता साथ करेंगे। ओके मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर में। किससे बात कर रहे थे तुम? वॉशरूम फ्री हो गया, तुम जा सकती हो। नहीं, अभी और सोऊंगी मैं, थोड़ा बहुत थकन हो रही है, अभी नहीं उठ रही।
अगर इस तरह घूरते रहोगे तो कैसे सोऊंगी मैं? बस नहीं सो रही, उठ गई मैं। जा रही हूँ मैं नाश्ता बनाने, मगर तुम्हारे लिए तो नहीं बनाऊंगी, अपने लिए बनाऊंगी मैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। सॉरी, फोन ले लूं मैं अपना? ओह, आई एम वेरी सॉरी। ये क्या है? दादी के नाम है? इधर लाओ। गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं कर रहा, मुझे पसंद नहीं कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए बगैर पूछे। ठीक है, नहीं लगाती हाथ। अच्छा, जल्दी रेडी हो जाओ, हम ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस चल रहे हैं? जब कोई मसला हल नहीं होता तो बड़ी टेंशन हो जाती है मुझे। सवाल ये है, ये आखिर मिल क्यों नहीं रही मुझे? लैला यलमाज इसी दुनिया में है, मगर मिल नहीं रही कहीं। यार, इस औरत का कोई क्लू क्यों नहीं मिल रहा आखिर? ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया में ही नहीं है। हद है यार, हद है। कहीं उसने अपना नाम तो नहीं चेंज कर लिया? मुराद, क्या हुआ? ये सब लोग क्यों आ रहे हैं? सबर, सब पता चल जाएगा। दादा, कैसे हैं आप? मैं ठीक नहीं हूँ और मूड भी अच्छा नहीं है मेरा। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो बेचैनी हो रही है जानने की कि आप क्यों आए हैं। मुझे खुद नहीं मालूम कि क्यों आया हूँ यहाँ, और मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपने शौहरे नामदार से पूछो ना। मेरे बुलाने पे आने का बहुत शुक्रिया। अरे क्या हो गया, शुक्रिया कैसे? अच्छा छोड़ो ये तकल्लुफात, जल्दी बताओ मुझे क्यों बुलाया है, मुझे और भी काम है। बता दूंगा, आप फिक्र न करें। आए अंदर चलें। कोई जगह रह तो नहीं गई सर्च करने से कहीं, मगर इतना ढूंढ लिया और कितना तलाश करूं? हर जगह तो सर्च कर लिया, ऐसा लगता है कहीं रूपोश हो गई हो वो औरत। हयात, हयात, ये क्या हो रहा है? सब लोग क्यों आए हैं? यानी कोई बड़ी मीटिंग हो रही है क्या? मुझे खुद नहीं मालूम अभी कुछ भी। मीटिंग का एजेंडा नहीं मालूम। यार, ऐसी मिस्टीरियस बातें पसंद नहीं है मुझे। अच्छा खैर, तुम तो होगी ना मीटिंग में, तो भूलना नहीं, बाद में बताना जरूर मुझे। ठीक है, बता दूंगी, फिक्र नहीं करो। अच्छा एक मिनट रुको तुम। हैरत है, जरा से भी महक नहीं आ रही। ये आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है यार। अच्छा जाओ। आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता, डायरेक्ट असल बात पर आ जाता हूं। हम सलमास अपने ऊपर किसी किस्म का कर्ज रखना पसंद नहीं करते। मुझे मालूम हुआ कि मेरे दादा आपके कर्जदार थे, तो मैं वो कर्जा वापस करना चाहता हूं। इतनी सी बात थी जिसके लिए तुमने सारे लोगों को सहमत दी? कहा था ना मैंने, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। समझ नहीं आई तुम्हें?
लेकिन मुझे तो वापस करने हैं। आपको नहीं लेने तो जिसे कहेंगे उसे दे देता हूँ। छोड़ो, दफा करो, समझो ऐसा हुआ ही नहीं। मुझे कोई पैसे नहीं लेने। खामखा हुज्जत कर रहे हैं। बात तो सुन ले हशमत साहब, इतनी उजलत किस बात की है? ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, ताकि सुकून की नींद सो सकूं। अच्छा, तुमने कुछ सोचा है कि जो कर्जा था वो किस तरीके से उतारोगे मुराद? जी मैंने सब तय कर लिया है। हशमत साहब साटे के प्रॉफिट में बराबर के हिस्सेदार होंगे। सर, ये फाइल जो आपने मंगाई थी। थैंक यू। चलो, मुझे कोई हिस्सा विस्सा नहीं चाहिए। मगर फिर ये कर्ज उतरेगा कैसे? बस अब फजूल जिद छोड़ दीजिए हशमत साहब, मुराद सही कह रहा है। मुनासिब ऑफर है, कबूल कर लें। अच्छा, तो फिर एक और ऑफर है मेरे जहन में, जो हशमत साहब यकीनन कबूल कर लेंगे। मुराद बेटा, ये हिस्सा हयात को दे देते हैं, अपनी बहू को, तो इस तरह मसला हल हो जाएगा, मुझे यकीन है। क्या हिस्सा विस्सा, ये क्या मामला है मुराद? दादा, एपेक, हाँ बोलो। प्लीज मुझे बताओ कि इतनी सुबह सुबह क्यों आए हैं यहाँ आखिर? क्योंकि यहाँ मैं क्लियर सोच सकती हूँ, यहाँ दिमाग खूब काम करता है। पता तो चले हमें बात करनी क्या है। कुछ नहीं, बस सोचने आए हैं यहाँ। अच्छा ठीक है, चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है, सुन रहा हूँ मैं। करीम और टुअल हैं? ऑफिस में क्या चक्कर है उनका? क्या मुश्किल सवाल पूछ लिया? समझ में नहीं आई तुम्हारी ये बात? हाँ बोलो असली, मैं कहाँ हूँ? दरअसल ऑफिस जा रही हूँ मैं, रास्ते में हूँ, वॉक कर रही हूँ। हाँ। अच्छा, वॉक कर रही हो? अकेली हो इस वक्त? हाँ अकेली हूँ। खैरियत, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। क्या कहने भाई, वॉक हो रही है। वक्त मिले तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ कर लूंगी, शाम को फ्री होके करूंगी। बाय बाय। देख लूंगी। क्यों झूठ बुलवाया तुमने मुझसे यार? कितना गलत है। बोर हो गया हूँ मैं। किससे? यही फ्रेंड वाले मामले से। यार एपिक, खुद सोचो, ज्यादा नहीं हो गया ये सब कुछ? क्या? जिससे प्यार करते हो उसे कब तक फ्रेंड कह सकते हैं? बहुत आला, क्या कहने। जाहिर है अब नहीं होता मुझसे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैं उस लड़की को बहुत चाहने लगा हूँ। वाह। थैंक यू। ये पिछला हिसाब किताब तो हम खत्म कर चुके, अब इन बच्चों को सुकून से बसने दें हशमत साहब। मेरे हिसाब किताब में पैसों से हटकर भी कुछ मामलात हैं अजीमा खातून। जी बिल्कुल, मगर ये बात आपके कभी समझ में नहीं आएगी। मेरी नन्ही मुन्नी गुड़िया अभी उलझन में है, लेकिन एक दिन ये भी समझ लेगी। हशमत साहब, ये बच्चे एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अजीमा खातून, खुदा के लिए चुप हो जाएं, वरना मेरा सब्र जवाब दे जाएगा। तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। कभी ऐसा वक्त आया कि हयात ने आकर कहा कि तुमने कोई दुख दिया है इसे, तो तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।
हाँ बोलो, क्या हो गया? क्या? ये कैसे हो गया? निजात, अब ये मत कहना तुम्हें नहीं मालूम। क्या हो गया? बहुत खूब निजात, बहुत खूब। इस तरह बेखबर रहे ना तुम तो बस। दारिया, शोर करने के बजाय बताओगी कुछ हुआ क्या? नया गुल खिलाया है तुम्हारी अम्मी जान ने। उस हयात को मुराद के साथ बराबर का पार्टनर बना दिया साटे में, और इसकी भी जहमत नहीं की कि तुम्हें बता दिया जाता। एक बात बताओ निजात, तुम किस किस्म के आदमी हो? हाँ, तुम्हारी कोई हैसियत भी है या नहीं? क्या अब भी चुप रहोगे? बोलना होगा निजात। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के हक के ऊपर डाका डाला है। अब भी कुछ करोगे या चुप बैठे रहोगे? बहुत अच्छी, जवाब मिल गया। तुम एक डरपोक इंसान हो, एक बुज़दिल इंसान। तो ठीक है, मुझे जो करना है वो मैं खुद करूंगी। यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जान